सत्संग नाद योग पर चल रही श्रृंखला का आज इस वर्तमान श्रृंखला का अंतिम दिन है। नाद के योगी धीरे धीरे अपनी साधना को परिपक्व करते हैं। जिसको जैसा सुविधा लगे, सुविधापूर्ण लगे, वो साधना को उस प्रकार अपनी प्रकृति अनुरूप करे। ये सत्य है। आरंभ में ओम का गुंजन करने से ही प्रगति प्राप्त होती है, पर बाद में जैसा मन भीतर से कहे, धीमा अथवा तेज, वैसा ही उच्चारण करो। अपनी भीतर की प्रकृति से भी पूछो, जैसा कहे करो। मार्गदर्शन ले सकते हो। क्षमताएं जागृत हों तो आश्चर्यचकित नहीं होना। क्षमताएं जागृत हों तो उनका उपयोग नहीं करना, विशेष रूप से लौकिक किसी कार्य में। खामखा निरर्थक कर्म बंधन भी बंध जाते हैं। मैंने पूर्व के सत्संगों में कहा था, कभी संभवतः 1 वर्ष पूर्व, कि मेरे व्यक्तिगत अनुभव दूसरों के साथ रहे हैं। क्षमताएं जागृत होने के उपरांत जीवन की छोटी छोटी समस्याओं पर उन क्षमताओं को लगाना आरंभ कर देते हैं। साधना भी जाती है और कर्म बंधन भी बंधता है। इसलिए ऐसा नहीं करना। कानों को रूंध कर, माने कानों को बंद करके, जब एकाग्रता बीच में भंग हो रही हो तो कानों को बंद करके भी गुंजन करो। उंगली हमेशा ये, इंडेक्स फिंगर, तर्जनी उंगली, हमेशा ये प्रयोग करना। अग्नि तत्व, इसलिए इसका प्रयोग करते हुए और ओम का गुंजन करना। इसमें बड़ी अग्नि है। इसकी व्याख्या लोगों ने अलग अलग कर रखी है, मैं जानता हूं। कोई इसे पंच तत्व में कुछ कहता है, पर हमारे यहाँ अध्यात्म इसको अग्नि भी मानते हैं, क्योंकि संकेत कभी इससे नहीं करते, इधर आओ, बुरा मानते हैं। वो ये संकेत बुरा मानते हैं। इसका प्रयोग पूजा उपचार में भी नहीं किया जाता, अनामिका का। तो इसके द्वारा कानों को बंद करके भी आप बीच बीच में ध्यान भटके तो कर सकते हो। ईयरबड्स आज तो बड़े अच्छे मिल गए। किसी समय जायफल का चूर्ण, मोम और पता नहीं आटा, तीसरी चीज मुझे याद नहीं, मिला के गोलियां बना के कॉटन के कपड़े में डाल के कानों में रखते थे। अब वो समय चला गया, अब आवश्यकता नहीं है। आज बड़े अच्छे कॉटन बड्स या जो भी बड्स मिलते हैं बाजार में, कानों को बंद करने वाले, वो भी आप रख सकते हो। मकसद है किसी सुरक्षित चीज से सुरक्षित कानों को बंद करना और भीतर गुंजन को कपाल में झंकरित होने देना। और उंगलियों से भी अगर आप कर सकते हो तो करिए, और बीच बीच में करके फिर वापस ओम पे आओ, बिना उंगलियों के। इससे एकाग्रता में आरंभ में सहायता, बाद में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। बाद में तो योगी भीतर उसे बड़े सहजता से एकाग्र कर लेता है। अगर जीवन की परिस्थितियों से मन बहुत विचलित ना हुआ हो, क्योंकि जीवन में रोज बड़ी उठापटक है, और उस उठापटक से अगर बहुत अधिक विचलित आप नहीं हैं, बहुत अधिक, और बहुत अधिक आपने खान पान का असंयम नहीं किया, तो सामान्य अवस्था में एकाग्रता लगना स्वाभाविक है।
नाद का गुंजन प्राप्त होना स्वाभाविक है। इसमें कुछ उग्र साधनाएं भी होती हैं, ना मैंने की, ना मैं उनका उल्लेख करूंगा। सीधी बात, ना मैंने की, ना मैं उनका उल्लेख करूंगा। पर हाँ, कुछ उग्र साधनाएं भी इसमें होती हैं। पर वो उग्र साधनाएं उनके लिए होती हैं जिनके जीवन की पहले से बड़ी यात्रा हो गई हो और वो उस रूप में करने के लिए इच्छा रख के आए किसी जन्म में। उग्र साधनाएं बहुत थोड़े लोगों के लिए होती हैं। किनके लिए? जो किसी एक जन्म में बहुत सोचते रहे, हमें ये वाली साधनाएं करनी है, ये वाली करनी है, कर नहीं पाए। उन्हें फिर अगले जन्म में एक तैयारी के साथ प्राप्त होता है। पर यह नहीं कि समूची आध्यात्मिक प्रगति, जितनी अधिक प्रगति और जितने अधिक स्तर पर प्रगति लोगों ने सामान्य साधनों से की है, उग्र साधनों से नहीं। केवल उनके लिए जो पूर्व के जन्मों में एक ललक बना के बैठ गए, चलो तो ईश्वर की प्रगति का विधान है, चलो तुम इस रूप में कर लो। अन्यथा जो सहज रूप में करने वालों की क्षमता, उनकी गति और उनकी प्रगति अतुलनीय है, तुलना से परे है। अतः इस नाद योग की साधना में दो बातें विशेष, एक अपने आप से पूछो, अपनी प्रकृति से पूछो, और दूसरा क्षमताएं जागृत होने पर दुरुपयोग नहीं करना। केवल अपने आप को आगे एकाग्र और निरुद्ध होने के लिए आगे बढ़ाओ। यहां का सब कुछ यहीं रह जाना है। ये हम बार बार सुनते हैं, पर सच ये है कि यहां का सब कुछ यहां रहता नहीं है। कह तो हम देते हैं, पर कहते हैं केवल पदार्थ को। यहां का सब कुछ यहां नहीं रहता, यहां का बहुत कुछ साथ जाता है। क्या? अनुभव, स्मृतियां, कर्म, ये सब साथ जाते हैं। तो यहां से सब कुछ यहां नहीं छूटता, पदार्थ छूटता है बस, बाकी सब तो जाता है। जितने अनुभव सब जाएंगे, जितनी स्मृतियां जाएंगी, जितने कर्म बंधन जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए बड़ी सजगता रखना, क्योंकि बहुत कुछ साथ जाना है। इसलिए बहुत प्रचार हो गया इस बात का कि यहां से कुछ नहीं साथ जाना, तो व्यक्ति सोचता है कुछ नहीं जाना। अरे नहीं, कुछ नहीं कैसे नहीं जाना? तुमने जाना है, तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पूरे सूक्ष्म अस्तित्व ने जाना है। पदार्थ छोड़ दो बस, तो क्या जीवन सिर्फ पदार्थ से है? तुम नहीं तो पदार्थ नहीं, तुम ही तो हो। तुम जा रहे हो तो सब कुछ जा रहा है। समझे ना? इसलिए कर्म बंधनों से बचना, कोई भी ऐसा कार्य क्षमता उत्पन्न होने के उपरांत मत करना। और जिसको साधना सुभीति लगे करता रहे। मॉनिटरिंग कार्यक्रम के साधक कोई परामर्श हो तो उनका अधिकार है, मुक्त रूप से लेते रहें। जल्दी ही ईशा उपनिषद की तिथियां घोषित हो जाएंगी। जिन लोगों ने आवेदन दिया हुआ है, मैं अभी कोर्स में उनको साथ रखूंगा। जिनके आवेदन नहीं आए, मैं उन्हें नहीं रख पाऊंगा। मैंने पहले ही कहा था, ये सबके लिए मुक्त नहीं, उनके लिए है जो इसके आवेदन दे चुके, जो इसकी वोटिंग कर चुके प्रातः या साय की, उनके लिए है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।